नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके आज तक और मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। जेके आज तक के आज के इस न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं कि आज दिन भर में क्या रहा खास। खबरों की शुरुआत करें, आपको बताते चले आज उधमपुर में आशा वर्कर्स द्वारा अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि उनकी लंबित पड़ी मांगों को जल्द पूरा किया जाए। मेरा नाम रीता रानी है। मैं डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की आशा वर्कर हूँ। हम ये बताना चाहते हैं सरकार को कि कई दिनों से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, न्यूज़ दे रहे हैं कि सरकार हमारे बारे में भी कुछ सोचे, पर हम बजट की बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठे थे कि बजट में कुछ ना कुछ सरकार हमारे लिए भी करेगी, पर बजट में कुछ नहीं दिया सरकार ने आशा वर्कर को। और हम ये दिखाना चाहते हैं आज की सरकार ने अगर हमारे लिए कुछ नहीं किया तो हम सरकार को दिखाएंगे कि कैसे सरकार करती है, ठीक है। क्योंकि हम कब से 2005 में आशा वर्कर की स्कीम लागू की गई थी, जब तब हमें 50 रुपये, 100 रुपया, 150 रुपया जो भी इंसेंटिव दिया जाता था। आज 2025 हो गया है, वही सरकार हमें दे रही है। हर स्टेट में आशा वर्कर को 10,000 से लेकर 15-20 हज़ार तक मतलब सरकार इंसेंटिव या सैलरी कुछ भी दे रही है। सिर्फ एक जम्मू कश्मीर स्टेट ऐसी है जिसमें सरकार सिर्फ 2,000 रुपया दे रही है। शर्म आनी चाहिए सरकार को कि 2,000 से किसी का घर का पालन पोषण होता है। आज भाई उन्होंने बोला, सरकार अभी वो न्यूज़ दे रही है कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे। कैसे करेगी सरकार बेरोजगारी दूर की? 2,000 देकर आशा वर्कर लगा देगी और बेरोजगारी दूर कर लेगी सरकार। अभी सरकार को हम ये कहना चाहते हैं कि हफ्ते के अंदर अंदर हम जेल भरो आंदोलन करेंगे और जेलें खाली करके रखो। हम विद फैमिली आके सरकार के पास उधर बैठेंगे और सरकार हमारा पालन पोषण करेगी। क्या लगता है कितनी अनदेखी? बहुत ज्यादा अनदेखी करी है। काम देखने वो सरकार अगर काम देती है ना तो एसी रूम में बैठ के पूरा प्लान बनाती है कि ये काम करना है। गांव में किसी को टीबी नहीं होना चाहिए, किसी को लेप्रेसी नहीं होना चाहिए, किसी कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। वो आशा वर्कर देखे। जब सैलरी की बारी आती है तो आशा वर्कर का न्यूज़ में भी नाम ही नहीं लेती सरकार। अभी MLA की इलेक्शन हुई तो घर घर जाके आशा के पैर छूट रहे थे ये और वो कि हमें जिताओ और हम पार्लियामेंट में टेबल तोड़ेंगे। अब इनके हाथ ही टूट गए हैं, अभी नहीं इनके टेबल टूट रहे हैं। अभी इन्होंने हमारी बात भी नहीं करते हैं, आगे जाके बैठ जाते। 370 दो वापस, तो जो दो वापस उससे हमारा पेट पर नहीं पड़ेगा। जब 370 था हमारा तब भी वही हाल था, आज 370 हट गया हमारा तब भी वही हाल है। हमें उनसे लिया दिया नहीं है कोई 370 से, तो नहीं किसी 35 से। हमें सिर्फ अपनी मतलब है कि हमने अपनी फैमिली कैसे पाल ली है। सरकार हमें ये दिखाए कि 2000 से हमने अपनी फैमिली कैसे पाल ली है, ये दिखाना चाहिए सरकार ने हमें। हमारे पास आओ और बात करो हमसे, नहीं तो हमने काम छोड़ो फिर स्ट्राइक पे आना है। कोई काम नहीं करेंगे, मरे कोई ना जोजिए कुछ हमें को लिए दिया नहीं है लोगों से। हम कोई फ्री में सरकार ने खरीद के नहीं रखे हैं, 2000 से खरीद के रखे हुए हैं तो काम करते रहो 24 घंटे। हम नहीं करेंगे काम, हमने काम बंद कर देना। अभी हमने एक बार अभी बता दिया, हफ्ते के बाद फिर न्यूज़ होगी और जेल भरो आंदोलन होगा। अभी हमने कम लड़कियां बुलाई हुई हैं, फिर देखो डिस्ट्रिक्ट पूरी कैसे होती है। और भरो हमें जेल में, हमारी फैमिलियाँ भी रखो जेल में और पालो हमें उधर ही। हम वैसे करेंगे। अब ये हम सरकार को बताना चाहते हैं आप मीडिया के माध्यम से, और थैंक यू आपका। से हूँ वो मैम ने सब कुछ हमारा बता ही दिया। हम 2005 से ये स्कीम लागू हुई है तो हम 2006 से हम काम कर रहे हैं, तो आज 2025 हो गया। हम कोरोना काल में हमने काम किया, जो भी सर्वे आता है, लेप्रेसी का जो भी काम आता है सब काम आशा वर्कर करती है। और हमें उसके बदले में हमें क्या मिलता है? इंसेंटिव। कितना? 2,000 में आजकल तो 2,000 में एक गैस का सिलेंडर में नहीं भरा जाता। इतनी महंगाई है, हम अपने घर का पालन पोषण कैसे करेंगे? सरकार ने सभी डिपार्टमेंट्स को सभी की सैलरी की है, सभी के पैसे बढ़ाए हैं, तो आशा वर्कर का कभी कहीं नाम भी नहीं है। हमारा कभी कहीं नाम भी नहीं है। हम सरकार से बड़ी उम्मीद लगा के बैठे थे कि अब सरकार हमारे बारे में भी सोचेगी, लेकिन हमारा ना ही इंसेंटिव बढ़ा और ना ही हमारी कोई सैलरी। तो हम सरकार से यही अपील करते हैं कि हमें हमारी सैलरी की जाए और हमारा जो इंसेंटिव है वो बढ़ाया जाए। बाकी सारी स्टेटों में इंसेंटिव नहीं है, सैलरी हुई है, लेकिन हमारे जो जम्मू कश्मीर में जहाँ तो वही इंसेंटिव है। 2,000 में टिकी है सरकार, वही दे रही है। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि हमारा 2,000 बढ़ा के हमारा कम से कम 15,000 होना चाहिए और हमारे बारे में अभी सरकार कुछ सोचे। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर दरक्षा अंद्रामी आज उधमपुर पहुंचे, जहां उन्होंने आज आदर्श कॉलोनी स्थित ईदगाह में एक जनसभा को संबोधित किया। उसके उपरांत ईद की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन के साथ एक बैठक की। बेकार हैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बने उधमपुर में, कोई ऐसे तो हमारे बीच में कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है, ना हम कोई कंट्रोवर्सी चाहते हैं।
उधमपुर में डालने की कोशिश न करें। आप बैठ गए अपनी जगह पर। वासी की तरफ से बहुत ही ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। मसले मसाइल हैं, कोई डेवलपमेंट के हैं, कोई औकाफ के हैं, वही हम मैडम के समक्ष रखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि मैडम ने पहले भी हमारी मस्जिद में बहुत ही बेहतरीन ताउन दिया है और वो आगे भी हमारे साथ रहेंगी। और मैं आपको ये बतलाना यहाँ ज़रूरी समझता हूँ कि मैडम का जब पिछला विजिट हुआ था उधमपुर में, एक ईमानदारी का सर्टिफिकेट जो उधमपुर मस्जिद को मिला है, वो हम सब के लिए फख्र की बात है कि मैडम जी ने एक ईमानदारी का सर्टिफिकेट जो उधमपुर मस्जिद को दिया था कि वाकया ये ईमानदारी से काम हुआ है। हमें उधमपुर की तरक्की की बात करनी है, हमें उधमपुर के डेवलपमेंट की बात करनी है, हमें यहाँ पे आपसी भाईचारे की बात करनी है कि हमारा जो ये मुल्क है हिंदुस्तान, हमारा जो जम्मू कश्मीर स्टेट है, मेरा मैक्सिमम पिछले फ्राइडे में भी ये एंड के वक्फ बोर्ड मिनिस्टर ऑफ स्टेट जनाब सीओ साहब, सीओ वक्फ बोर्ड जम्मू एंड कश्मीर, वो हमारे बीच में हैं। एडमिनिस्ट्रेटर जम्मू, भाई साइड पर हो जाए, थोड़ा साइड पर हो जाए भाई, श्री सुरेंद्र खालसा जी गया था उधमपुर के वक्फ से गाफिल। हमें ये मालूम था कि यहाँ पे वक्फ की प्रॉपर्टीज ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमें भी नया चार्ज संभालने का मौका मिला था, इस कुर्सी पे बैठने का मौका मिला था। लेकिन हमने जब अपने ऑफिसरान से भी पूछा कि क्या वक्फ यहाँ तक ही महदूद है, हमारी प्रॉपर्टीज उधमपुर, बनिहाल, रामबन, डोडा यहाँ पर नहीं है। कुछ ऑफिसरान गाफिल भी रहते हैं कुर्सी पे बैठ के, हमें इसमें कोई कबाहत नहीं है कि हम यहाँ पे आपके सामने ये साझा करें। कुछ कुर्सियों पे ही बैठते हैं फेविकोल लगा के, उधर इधर देखते नहीं, लेकिन हमें सीमाब की तरह बेकरारी रहती है कि हम देखें कि ये प्रॉपर्टीज या जिस मनसब पे हम बैठे हैं ये कहाँ कहाँ फैली है और इसके साथ क्या इंसाफ हुआ है या नहीं है। लेकिन जहां तक ये रहा कि जब हमने अभी चंद दिनों पहले यहाँ पे अपने ऑफिस से एक ऑफिसर को मंसूब किया, ट्रांसफर किया, उसके बाद हमें पता चला कि यहाँ की जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें कितना खुर्द बुर्द हुआ है। पहला लफ्ज हमारा ये है। ये खुर्द बुर्द बहुत जमाने से चल रहा है और हमारे कानों तक ये आवाज, ये सरगोशी नहीं हुई। हम उन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन लोगों ने इसका पर्दाफाश किया। हम यहाँ से बात करना चाहते हैं। ये वक्फ, ये प्रॉपर्टी हम सबों की है। ये असासा हमारे बुजुर्गों ने वक्फ किया हुआ है। यहाँ जिस तरह से ये मस्जिद बन रही है, जब जैसे हमारे तनवीर भाई साहब ने यहाँ पे कहा कि बचपन से, और खालसा साहब ने, या जो भी उधमपुर के मुअज़्ज़ज़ हजरात यहाँ पर बैठे हुए हैं, तशरीफ फरमा है, आप बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। मुझे खुशी है कि आप यहाँ पे आज पहली बार इस तरह से जमा हुए हैं और आपकी यकजहती को मैं सलाम करती हूँ। कहना ये चाहूंगी कि यहाँ पे आपको मस्जिद में चंदे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर वक्फ के असासों का सही इस्तेमाल किया गया होता।
चंदा तो दूर की बात, अभी हमने सुना कि एक दुकान 30 लाख में बेची गई और वो पैसा गया कहाँ? वक्फ तो आज की डेट में एक एक पाई का हिसाब मांगती है और मेरे आंखों से और मेरे आंखों के सामने ऐसा होना ये तो हरगिज हमें मंजूर नहीं है। वक्त हमारे पास एक अमानत है। जो भी इदारा, अगर हमारे पास सोशल वेलफेयर होता या कोई भी और एजुकेशन का डिपार्टमेंट होता, हम तब भी ऐसे ही उसके साथ इंसाफ करते। हमें जो डिपार्टमेंट मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इसके साथ इंसाफ करने की कोशिश की। हमारे सारे ऑफिसरान जो भी सरकार ने मंसूब इस कुर्सी पे किए हैं, वो भी सारे ईमानदारी से काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें जो हमसे ओझल रखी गई, जैसे बहुत सारी कमेटियां होती हैं, औकाफ कमेटियां, जो क्या आपने यहाँ पे तशरीफ लाया और ये जो विजिट है, आज मानिए ये पहली बार ही ऐसा एक प्रोग्राम उधमपुर में हुआ और वो भी ईदगाह में। आज रमज़ान का पाक महीना है। यहाँ पर लोगों की बहुत डिमांड थी कि यहाँ पे आया जाए और यहाँ के वक्फ को भी देखा जाए। यहाँ पे भी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ बहुत है जिनके बारे में आप सब बेहतर जानते हैं कि उसका बेनिफिट कभी वक्फ बोर्ड को नहीं मिला। और जो ये मस्जिद शरीफ है, इस पे अभी भी लोगों को डोनेशन करना पड़ता है, जबकि हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी यहाँ पे इतनी है कि उससे जो पैसा आएगा उसी से ये मस्जिद शरीफ बनेगी। और यहाँ पे हमारा बहुत सा असासा है। हम चाहते हैं कि उसको रोज़गार, जो हमारे यहाँ नौजवान बच्चे बैठे हुए हैं, एक शॉपिंग कम्प्लेक्स बन जाए जो बिल्कुल सामने हमारी ज़मीन लैंड है, उस पे एक शॉपिंग कम्प्लेक्स का हमने DPR बनाया है। म्युनिसिपल कमेटी से उसका जो ही हमें क्लियरेंस मिलेगी, यहाँ के नौजवानों को हम रोज़गार देना चाहते हैं और जो वक्फ है इसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ का जो भाईचारा है उधमपुर का, ये देखने लायक है। यहाँ पर हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद रहा है और हम चाहते हैं ये बराबर रहे। और आज जिस मकसद के लिए हम ज़्यादा आए हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ईद की तैयारियां भी करनी है। उधमपुर में आज से पहले कभी भी वक्फ का चेयरपर्सन नहीं आया है बज़ाते खुद एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने के लिए। अभी जो हमारी मीटिंग है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ताकि ईद के लिए हम जो फैसिलिटीज़ हैं, ईद की नमाज, अभी शबे कदर और आखिरी जुम्मा जो जुम्मतुल विदा होगा, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी बातचीत करनी हो और इस ईदगाह के लिए भी और बाकी जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ठीक करने के लिए अब वक्फ कमर बस्ता है। मैम, अभी आपने अपने खुद भाषण में कहा, यहाँ पे लेक्चर दे रहे थे, कुछ जमातों को बैन किया गया जम्मू कश्मीर के बाद, और महबूबा मुफ्ती लगातार ट्वीट पे ट्वीट करी जा रही है कि ये जो है गलत हो रहा है, कुछ जमातें कर रही हैं, उसके ऊपर आपका क्या कमेंट रहेगा? देखिए, जो भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, उनको मालूम है कि कुछ जमातें हमेशा ये चाहती हैं कि जम्मू कश्मीर में जो वातावरण आज सही हो गया है, हमारा जो माहौल सही हो गया है, उसमें वो खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी जो होम मिनिस्ट्री ने कुछ जमातों पे पाबंदी पहले भी आयद की है और अब भी, वो बहुत बेहतर है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर से हमें 89-91 में जाना है। हम वो अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर में लोग अब अमन और तरक्की चाहते हैं। उधमपुर स्टोन क्रशर एसोसिएशन द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 2 दिन पहले उन्होंने पत्रकार वार्ता कर यह ऐलान किया था कि वह अपने अपने क्रशर सेल के लिए बंद कर रहे हैं, क्योंकि उनके कुछ मुद्दे थे जिस वजह से उन्हें काफी परेशानियां आ रही हैं, जिसके चलते 31 मार्च तक क्रशर खुले रखने का निर्णय लिया गया है। क्रशर के जो ओनर जहाँ बैठे हैं, इन सब की तरफ से मीडिया के जो लोग जहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ और आपके माध्यम से उधमपुर की जनता को, जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, उन तक ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि 2 दिन पहले हमने ही इसी होटल में एक प्रेस का वार्ता की थी, जिसमें हमने एक फ़ैसला किया था कि जो हमारे जो स्टोन क्रशर जो यूनिट है
उसे एज ए प्रोटेस्ट करके हम उसे उन्हें अपने काम को क्लोज़ कर दिया था, बंद कर दिया था और सेल भी बंद कर दी थी। क्योंकि एक बड़ी देर से पिछले कई वर्षों से एक जो हमें परेशानी आ रही है कि गवर्नमेंट जब से ये गवर्नर रूल जहाँ पीछे रहा, तो जो जहाँ का इंतज़ामिया सिस्टम है रियासत का, उन्होंने कुछ ऐसे मैं समझता हूँ काले कानून जो हम पर थोपे, जिससे कि हम लोग सब बड़े परेशान थे। तो बार बार कोई ना कोई किसी न किसी ढंग से कोई ना कोई ऑफिसर आता था और हमें परेशान करते थे। और ख़ास तौर पर आम जो लोगों में एक धारणा सी बन गई थी कि ये जो स्टोन क्रैशर वाले लोग हैं, ये माइनिंग की चोरी करते हैं, जो पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो ये बात हम लोग बहुत देर से जो बर्दाश्त कर रहे थे। तो इसी सिलसिला में हमने 2 दिन पहले जो प्रेस वार्ता की थी, उसमें हमने कहा कि जब तक ये हमारा मसला सॉल्व नहीं होता, इसमें एक CLU का मसला था जिससे हम परेशान थे। हमारे पुराने यूनिट हैं, पिछले 15-20 सालों से हमने लगाए हुए हैं। उस वक्त जो गवर्नमेंट के जो पैरामीटर थे हमने वो सारी फॉर्मेलिटी फुलफिल की थी, तो अपने यूनिट इस्टेब्लिश किए थे। करोड़ों रुपए के यूनिट होते हैं। लेकिन ये है कि अब जो पिछली जो गवर्नर रूल वो हुकूमत थी, तो उन्होंने जो नए पैरामीटर हमें डायरेक्शंस वगैरह दी, उससे हम परेशान थे। उसे हल करने के लिए हम तंग हो गए थे और हमने जो फैसला किया था कि हमने तब तक हम अपने यूनिट हम काम शुरू नहीं करेंगे, ओपन नहीं करेंगे जब तक कि हमारे साथ जस्टिस नहीं होता, हमें इंसाफ नहीं मिलता है। तो इसी सिलसिला में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अभी आधा घंटा पहले हम जो ज़िला के डिप्टी कमिश्नर हैं हमारे मैडम, जो हमारा जो माइनिंग का है उसकी चेयरमैन भी होती है इस कमेटी की, तो हमने वो सारी बातें एक मेमोरेंडम उनको दिया जिसमें ये तमाम बातें हमने उसमें लिखी थी। सबसे बड़ा जो मसला था कि जो हमारे पुराने यूनिट, जैसे मैंने पहले कहा कि उन्हें रियायत मिलनी चाहिए, उनको जो नए पैरामीटर जो नए कानून बने हैं उसमें ये नहीं आते हैं। तो दूसरा ये कि CLU का जो बहुत बड़ा मसला है, असेंबली में भी आप देख रहे हैं कि वहाँ भी कुछ हमारे आने वाले MLA उसे उठा रहे हैं। तो हमने उनको ये कहा कि ये CLU है, ये जो नए यूनिट लगते हैं उन पे लगाइए, जो पुराने यूनिट हैं उन पे ये लागू नहीं होता है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैडम ने हमारी बड़ी इत्मीनान से हमारी बात सुनी और उन्होंने सारा वो जो मेमोरेंडम पढ़ा और उन्होंने हमें ये भरोसा दिलाया कि ये आपकी जो बात है, मैं अभी चीफ सेक्रेटरी जो है उनसे बात करती हूँ, क्योंकि ये एक पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसमें मैं कोई डिसीजन ले नहीं सकती हूँ। लेकिन ये आपकी बात जो है वो मैं चीफ सेक्रेटरी तक पहुँचाती हूँ। तो आप अपना काम शुरू कीजिए, क्योंकि हमने भी ये महसूस किया जी, हमारे सीनियर जो हमारे सदर हैं एसोसिएशन के, राधे श्याम जी हैं, पुरुषोत्तम जी हैं, बाकी हमारे सुनील, जितने लोग जो बैठे हुए हैं, सबों ने ये फैसला किया कि हम लोग जो हैं उधमपुर की निर्माण के लिए, डेवलपमेंट के लिए हमारा एक योगदान है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी वजह से उधमपुर का जो डेवलपमेंट है वो रुक जाए। इसलिए हमने फैसला किया कि 31 मार्च तक हम अपने यूनिट जो हैं ये इसको अब दोबारा रीओपन करेंगे, चलाएंगे, ताकि और बाकी जी जो लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं, तो हमें ऐसा लगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है तो ये हम सेक्रेटरी तक भी पहुंचाएंगे। जब तक हमें इसका रिलीफ नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। तो आज इतना ही था कि पहले बंद किए थे, तो आज हम सब लोगों को बोल रहे हैं कि वर्मा जी, पिछले कुछ समय से स्टोन क्रशर के साथ माफिया शब्द जोड़ा जाता है, क्या समझते हैं, क्यों जोड़ा जाता है, क्या ऐसा पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस शब्द है? जो ओनर है हमारा, माइनिंग के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि ये ब्लॉक बने हुए हैं और ये बाहर के लोग हैं जो पंजाब से यहाँ आए हुए हैं, ये माइनिंग वो करते हैं, हम उनसे परचेज करते हैं। और बाकी रही बात की जो माफिया नाम जो लेते हैं जो लोग, तो मैं समझता हूँ कि उन्हें ये देखना चाहिए और इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी पर्सनल रंजिश होती है। हमारे जहाँ कुछ विधायक भी हैं, 1-2, जिन्होंने बड़ा हमने असेंबली में देखा कि वो अजीब किस्म की जो बातें की, ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी कम से कम वो भी सिटीजन हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हमारा तो माइनिंग के साथ को लेना देना ही नहीं है, हम लोग तो सफ़र कर रहे हैं। एक तो ज़िला उधमपुर की डेवलपमेंट में हमारा एक योगदान है, दूसरा हमने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखी है। हर क्रैशर के वाले के पास तकरीबन 50 से लेकर 100 लोग तक जो हैं वो काम करते हैं। हम एम्प्लॉयमेंट वो कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, और ये लोग जो माफिया पता नहीं बदकिस्मती है हमारी। तो
ऐसी कोई बात नहीं है। व्यापार मंडल उधमपुर के सदस्यों द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी उधमपुर में होली समारोह आयोजित किया जा रहा है और जिसको लेकर होली वाले दिन भी दुकानें बंद रहेंगी और एक विशाल झांकी का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बढ़ चढ़कर इस होली समारोह में भाग लें। देखिए, आज की जो ये प्रेस वार्ता है, ये व्यापार मंडल उधमपुर द्वारा जो है होली के त्यौहार को लेकर की जा रही है। 14 मार्च शुक्रवार को जिस तरह हम हर वर्ष की तरह इस बार भी होली जो है धूमधाम से मनाने जा रहे हैं और जो हमारी शोभा यात्रा है वो आदर्श कॉलोनी 11:30 बजे राधा कृष्ण मंदिर से निकली जाएगी और साथ ही साथ विभिन्न बाज़ारों से होते होते वापस आके इसका समापन दोबारा राधा कृष्ण मंदिर आदर्श कॉलोनी में ही किया जाएगा। तो मेरी सभी उधमपुर के शहरवासी व्यापारी भाइयों और सभी युवाओं और विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न NGO सभी से हाथ जोड़कर ये अपील रहेगी कि सभी इस झांकी में भाग लेके सम्मिलित होकर इस झांकी की शोभा बढ़ाएं। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि होली वाले दिन जो है हमारे उधमपुर की जो दुकानदार भाई हैं उन सभी से भी यही अपील है कि दुकानें अपनी बंद करके सभी झांकी में सम्मिलित हों। और साथ ही साथ इस झांकी में हमारी तरफ से कई प्रकार की झांकियाँ तैयार की गई हैं, सभी प्रकार के रंगों की व्यवस्था की गई है, विभिन्न प्रकार के और जो आजकल त्यौहार को मनाने के लिए चीज़ें आई हैं सभी उस झांकी में मिलेंगी। DJ को ले लीजिए, ढोल ले लीजिए, बैंड बाजे वाले ले लीजिए, आप सभी को सिर्फ इस झांकी में सम्मिलित होकर आनंद उठाना है। हर वर्ष की तरह जितना आप प्यार आप पिछले वर्ष भी हमारे उधमपुर के शहरवासी हमें देते रहे हैं और काफ़ी संख्या में लोग इस झांकी में पहुंच के इस झांकी की शोभा बढ़ाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी हर वर्ष की तरह उसी तरह का प्यार हमें उधमपुर के शहरवासी देंगे और इस बार भी जो हमारी झांकी है एक एग्जाम्पल सेट करेगी कि JK UT में उधमपुर में जिस प्रकार की होली मनाई जाती है वो आज तक कहीं पर भी नहीं मनाई गई। धन्यवाद। JK आज तक के आज के इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक देखते रहिए JK आज तक।